हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे संज्ञा हिंदी के। मैंने 2 वीडियो आप सबों के साथ प्रस्तुत कर दिया था। बहुत ही लोग देख रहे हैं, उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज तीसरा नंबर वीडियो है। ये वीडियो एसएससी जीडी के छात्र के लिए और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो कि 26 तारीख को होने वाली है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उन सभी छात्र देखें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। किसी भी परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संज्ञा और लिंग के बारे में। उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 तक मैंने क्वेश्चन वीडियो नंबर 2 में दे दिया था। ये वीडियो नंबर 3 है जो कि 37 से शुरू हो रही है। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा का हम लोग परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संज्ञा, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो वस्तु के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्वेश्चन पर टिक इसलिए मैं कर दिया हूँ ताकि क्वेश्चन को पढ़ते हुए, समझते और समझाते हुए आगे मैं बढ़ता जाऊँगा, ताकि वीडियो अच्छा बने और कम समय का हो। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा का हम लोग परिभाषा क्या समझ सकते हैं कि जिससे कि भाव पता चले, जैसे मिठास, खटास, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाई बहन ये सब भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है ना। तो बहन जो इसमें ऑप्शन के अनुसार बहन भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे क्वेश्चन देख रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई। अगर यहाँ पे मिठास होता, खटास होता, मिठास होता तो वो हम लोगों का भाववाचक संज्ञा होता, लेकिन यहाँ पे मिठाई स्पष्ट दे रहा है, स्वीट दे रहा है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। याद रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा का परिभाषा क्या होता है कि जिससे कि भाव का पता चले, गुण का पता चले, ठीक है ना। तो मिठाई का गुण है मिठास, यानी कि मीठा लगता है, वो इसके गुण को बताता है, इसलिए वो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा हम लोग पढ़ते थे कि जिससे कि व्यक्ति पूरे व्यक्ति भर का बोध हो, और जाति तो एक जाति का बोध हो। तो जैसे नदी एक जाति है और व्यक्ति खास व्यक्ति, यमुना नदी, गंगा नदी, सरयू नदी, शारदा नदी, गोमती नदी, तो पार्टिकुलर नदी के बारे में बात कर रहा था, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहा है। गाय तो गाय एक जाति है, लेकिन अब उसमें पार्टिकुलर कहा जाए कि काली गाय, उजली गाय, लाल गाय, ठीक है ना, तो वो हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यमुना जो कि एक नदी का नाम है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? तो शत्रुता, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। मित्रता, शत्रुता, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जिस संज्ञा, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये पूरी तरह से भाववाचक संज्ञा का परिभाषा ही हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है, पूछ रहा है। तो जिससे गुण, धर्म, भाव, स्वभाव का पता चले वो भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो बुढ़ापा, मिठाई और सर्दी, यानी कि ताजमहल जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये तो एक किला है। इससे ताजमहल की सुंदरता अगर दिया जाता, जैसे सुंदरता के बारे में बात करता, उसकी पुरातत्व के बारे में बात करता, तो हम लोग भाववाचक संज्ञा बताते। लेकिन भाववाचक संज्ञा का परिभाषा तो हम लोग देखें ना कि इससे भाव पता चलता है, गुण पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा। ताजमहल जो इसमें दिया है ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सा शब्द है? तो ये शब्द भाववाचक। क्यों? क्योंकि बचपन, शैशव मतलब थोड़ा सा उससे बड़ा, देवत्व भगवान को देवत्व, मित्रता, अहंकार, ये सब किसी न किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बता रहा है कि मित्रता, अहंकार भी उसका एक मतलब कि स्वभाव ही तो बता रहा है। स्वत्व यानी कि सत्य बोलने वाले के बारे में बता रहा है। स्वत्व मतलब कि अपनापन का बता रहा है, अपनापन के बारे में बता रहा है। तो ये भाव है, वो सब व्यक्ति का भाव के बारे में बता रहा है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है? तो हरा से हरियाली, तो हरियाली उसके भाव को बताता है कि हाँ वो हरियाली है, ठीक है। उसके गुण को बताता है कि वह पेड़ हरियाली, हरा है तो हरा से हरियाली, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द ये सब परिस्थितिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा में ही परिस्थितिवाचक संज्ञा आता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है?
तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कक्षा, क्योंकि कक्षा में हमेशा समूह भरे लोग होते हैं। मेला, बाजार, कक्षा, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संज्ञा है। तो क्रोध जो कि क्रोध जो कि एक संज्ञा है। लिंग के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न लिंग से संबंधित है। तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो लिंग का निर्धारण हमेशा संज्ञा के आधार पर ही होता है। सुदूर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग सुंदरी होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो हार जो शब्द है ना, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से सदा पुल्लिंग होने वाला शब्द, पुल्लिंग वाला शब्द, तो पक्षी हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, पक्षी हमेशा पुल्लिंग होता है। हार जो शब्द है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्थापना जो शब्द है ना, स्थापना की गई है, ये शब्द जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर, लिंग बदलने के लिए बताया जा रहा था कवि। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। वर, तो वर और वधू हम लोग बोलचाल की भाषा में घर में देखते हैं, तो वर का स्त्रीलिंग वधू होगा। जाट, तो जाट का स्त्रीलिंग जाटिन होगा। चौधरी, तो चौधरी का चौधराइन, जो कि हम लोग हमेशा सीरियल में, फिल्म में देखने को मिलता है। गीदड़, तो गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी होता है। नट, नट का स्त्रीलिंग नट्टी होता है। ठठेरा, ठठेरा भी शब्द है, तो ठठेरिन उसका स्त्रीलिंग होता है। नेता, नेता को नेत्री बोला जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे कोई महिला चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो कभी कभी हम लोग देखते हैं नेत्री शब्द से सूचित किया जाता है, नेत्री शब्द बताया जाता है। तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। जुलाहा, तो जुलाहा का स्त्रीलिंग जुलाहिन होता है। ठीक है ना। कहार, तो कहारिन, यानी कि कहार किसको बोला जाता है? तो डोली जो लेके आता था ना, एक शब्द है डोली या कहार, तो डोली जो लेके जाता था वो उसको कहार बोला जाता था। और कहार की पत्नी या स्त्रीलिंग शब्द हम लोग कहारिन प्रयोग करते हैं। प्रिय, तो प्रिय का मतलब कि प्रिय, यानी कि लिखने में देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। प्रिय का प्रिय हो जाता है। ठीक है ना। देवर, तो देवर जो शब्द है, देवर को देवरानी कहा जाता है। देवर की जो पत्नी है देवरानी, और इसका स्त्रीलिंग में हम लोग बोलते हैं। वही क्वेश्चन है जुलाहा, जुलाही। यहाँ पे प्रिय तक तो हम लोग कर चुके थे, देवर तक कर चुके थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 67। जेठ, तो जेठ को जेठानी बोला जाता है। घर में भी अपनी जो छोटी वाली होती है वो जेठानी, जेठ, इस तरह से शब्द प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बुढ़ापा जो शब्द है ना, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। 69, निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताइए। तो बुढ़ापा पुल्लिंग है। ठीक है ना। अध्यापिका, तो अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अध्यापिका, याद रखिएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो परिषद शब्द है ना, जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। विधान परिषद की सभा बुलाई जा रही है, तो यानी कि परिषद जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। तंबाकू कौन सा लिंग है? तो तंबाकू हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत रखा जाता है, तंबाकू पुल्लिंग है। याद रखिएगा कि तंबाकू ज़्यादा पुरुष खाता है, तो इसलिए वो पुल्लिंग है। याद रखने का एक ट्रिक है, ये लॉजिक है। ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है? तो बनावट, तो बनावट हमेशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। एक बनावट से मुझे पंक्ति याद आ गई कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बुढ़ापा जो शब्द है पुल्लिंग है। 4-5 बार ये प्रश्न आया, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है, आने वाले आगे हम लोग फिर वीडियो बनाएंगे तो 75 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और आने वाले समय में मैं अभी SSC GD के लिए SSC GD के छात्रों के लिए अभी सेट प्रैक्टिस शुरू करने वाला हूँ, हिंदी और GS के लिए। आने वाले समय में बिहार दरोगा की भी प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, और सभी प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए GS जिन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, GS और हिंदी, साइंस, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये सब की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।